एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं गौरव श्रीवास्तव, तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पीए विभव कुमार को आम आदमी सांसद स्वाति मालीवाल से मुख्यमंत्री आवास में कथित मारपीट के मामले में पुलिस ने शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने विभव कुमार से पूछताछ के लिए सिविल लाइंस थाने ले आई। बाद में उसे 30 हजारी कोर्ट में पेश किया गया, जहां विभव द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर अदालत ने खारिज कर दिया। स्वाति मालीवाल द्वारा एफआईआर दर्ज करने और मजिस्ट्रेट के सामने अपना बयान दर्ज कराने के बाद जब शिकंजा कसता हुआ दिखा, तो विभव कुमार ने स्वाति मालीवाल के खिलाफ सिविल लाइंस के एसएचओ और उत्तरी जिले के डीसीपी को ईमेल से शिकायत दर्ज करवाई। अरविंद केजरीवाल की पूरे मामले पर चुप्पी और आम आदमी पार्टी द्वारा इसे भाजपा की साजिश बताए जाने को लेकर भाजपा भी हमलावर है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने एक साक्षात्कार में केजरीवाल को पाखंडी और भ्रष्टाचारी बताया। स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट के मामले में भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी पर हमला किया है और शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आम आदमी पार्टी में दुशासन भी है और धृतराष्ट्र भी। स्वाति मालीवाल की मेडिकल जांच भी हुई है और जिसमें 4 चोटों से मारपीट की पुष्टि भी हुई है। उधर स्वाति मालीवाल के पूर्व पति नवीन जय हिंद ने इस मसले पर केजरीवाल से इस्तीफे की मांग की है। 7 चरणों में हो रहे लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व में 5वें चरण के लिए मतदान के लिए चुनाव प्रचार थम चुका है। सभी दलों के दिग्गजों ने खासतौर पर इस चरण के लिए प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। 5वें चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों पर मतदान होना है, जिसके लिए 695 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं, जिसमें 613 पुरुष उम्मीदवार हैं, 82 महिला उम्मीदवार शामिल हैं। 20 मई को जिन 49 सीटों पर मतदान होना है, उनमें उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, बिहार की 5, ओडिशा की 5, झारखंड की 3, जम्मू और कश्मीर की 1 और लद्दाख की 1 सीट पर चुनाव होना है। 5वें चरण में कई केंद्रीय मंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के दिग्गज नेता चुनावी मैदान में किस्मत आजमा रहे हैं। केंद्रीय मंत्रियों में लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, अमेठी से स्मृति ईरानी शामिल हैं। भाजपा के कई दिग्गज भी चुनावी मैदान में अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं, जिनमें सारण से राजीव प्रताप रूढ़ी, कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी, फतेहपुर से निरंजन ज्योति, मोहनलालगंज से कौशल किशोर, बानगांव से शांतनु ठाकुर शामिल हैं। विपक्षी दिग्गजों में रायबरेली से कांग्रेस नेता राहुल गांधी, बारामूला से जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, अमेठी से गांधी परिवार के करीबी किशोरी लाल शर्मा चुनावी मैदान में हैं। वहीं ओडिशा के कंधमाल से बीजेडी नेता और मौजूदा सांसद एवं शिक्षाविद तथा उद्यमी अच्युत सामंत, सारण से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की पुत्री रोहिणी आचार्य चुनावी मैदान में हैं। 5वें चरण तक आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तराखंड जैसे प्रमुख राज्यों और असम समेत सभी पूर्वोत्तर राज्यों और गोवा में मतदान पूरा हो जाएगा। हरियाणा की सभी 10 सीटों पर 25 मई को मतदान होना है। उससे पहले प्रधानमंत्री अंबाला और उसके बाद सोनीपत में रैली कर कांग्रेस और इंडी गठबंधन की राजनीति का पर्दाफाश किया। हरियाणा अंबाला में प्रधानमंत्री ने चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि हरियाणा की तरह ही मोदी ने केंद्र में 10 साल धाकड़ सरकार चलाई है। इसी वजह से अंबाला में राफेल नजर आते हैं और पाकिस्तान के हाथ में कटोरा। पीएम मोदी ने कहा कि अनुच्छेद 370 की दीवार गिरी और जम्मू कश्मीर विकास की राह पर चल पड़ा है। उन्होंने कहा कि मोदी का लक्ष्य विकसित भारत का है, लेकिन कांग्रेस वालों के लिए वोट बैंक की ही सब कुछ है। हरियाणा के सोनीपत की रैली में प्रधानमंत्री ने दोहराया कि कांग्रेस तुष्टीकरण की नीति और राष्ट्र विरोधी राजनीति से कभी नहीं उबर पाएगी। उन्होंने बताया कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कांग्रेस तुष्टीकरण को अहमियत दी। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस की जहरीली नीति सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, वो वोट बैंक के दबाव में ओबीसी और दलितों का आरक्षण लूटकर धर्म के आधार पर आरक्षण लागू करना चाहती है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में एक सार्वजनिक चुनावी सभा में हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि 2024 का ये चुनाव भारत को टॉप 3 अर्थव्यवस्था में ले जाने के लिए है और 2024 का ये चुनाव भारत की अर्थव्यवस्था उन ताकतों से बचाने के लिए है जो अपनी आर्थिक नीतियों से भारत को दिवालिया कर देना चाहते हैं। पीएम मोदी ने रैली को संबोधित करते हुए कहा कि आपने G20 सम्मेलन के दौरान देखा है कि कैसे दुनिया के शीर्ष नेता दिल्ली को देखकर चकित थे। आज यहां भारत मंडपम और यशोभूमि जैसे आधुनिक कन्वेंशन सेंटर बन रहे हैं। नया संसद भवन हमारी शान बढ़ा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन वाले दिल्ली को तबाह करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचार हटाने आए थे, अब जेल के चक्कर लगा रहे हैं। एक तरफ दिल्ली हरियाणा में दोस्ती है तो पंजाब में कुश्ती कर रहे हैं। आगामी चरणों के चुनावों के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तर प्रदेश के ललितपुर में जनसभा की। अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए उत्तर प्रदेश में हो रहे विकास कार्यों का जिक्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय मंत्री और अमेठी लोकसभा क्षेत्र से भाजपा की लोकसभा उम्मीदवार स्मृति ईरानी के साथ रोड शो किया, जिसमें भारी संख्या में लोग शामिल हुए। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण के लिए प्रचार अभियान संपन्न हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने गृह राज्य हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। भाजपा अध्यक्ष ने कांगड़ा, चंबा और सोलन में जनसभाओं में इंडी गठबंधन को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इनको जनता की कोई चिंता नहीं है। इन सब पर परिवारवादी पार्टियों का मकसद अपने बच्चों को मुख्यमंत्री बनाना है। भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने भी उत्तर प्रदेश में चुनाव प्रचार को धार दी। उन्होंने बस्ती में एक चुनावी जनसभा को दौरान कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि उनकी सरकारों ने हर बार गरीबी को खत्म करने का वायदा किया, लेकिन उनके शासन में गरीबी घटने की बजाय बढ़ती ही रही। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी चुनाव प्रचार में ताकत झोंक दी है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने बिहार में चुनाव प्रचार किया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली सीट से भाजपा प्रत्याशी बांसुरी स्वराज के लिए प्रचार किया। उन्होंने रोड शो और जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि दिल्ली की सभी सीटों पर फिर से भाजपा जीत दर्ज करेगी। भाजपा नेता अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में प्रचार किया और भाजपा के प्रति समर्थन देने की अपील की। उन्होंने ऊना में कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस देश में एक एक सीट के लिए संघर्ष करती नजर आ रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने करनाल में चुनावी कार्यक्रम में भाग लिया। नायब सिंह सैनी ने जनता से भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट देने की अपील की। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने बलरामपुर में भाजपा को घेरते हुए कहा कि उनका काउंटडाउन खत्म हो गया है और 4 जून को इंडी गठबंधन के पक्ष में परिणाम आएंगे। बिहार में पाटलिपुत्र से आरजेडी उम्मीदवार और लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती भी इलाके में प्रचार करती दिखी। उन्होंने कहा कि इस बार जीत महागठबंधन की ही होगी। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कुरुक्षेत्र में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि हम नाम की ही नहीं बल्कि काम की राजनीति करते हैं। गुड़गांव लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राज बब्बर ने अपनी दावेदारी को मजबूत बताते हुए कहा कि मेरी लड़ाई किसी व्यक्ति से या किसी पार्टी से नहीं है, बल्कि मेरी लड़ाई यहां की समस्याओं से है। मुंबई में विपक्षी गठबंधन की प्रेस वार्ता में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपनी ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी पर हमला बोलते हुए कहा कि वे निर्णय लेने वाले नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि भाजपा ने संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग किया है और उन्होंने कहा कि देश में विश्वासघात की राजनीति चल रही है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि पढ़ाई लिखाई, बिहार में निवेश, सिंचाई, बेरोजगारी बिहार के असली मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने कभी इन पर बात नहीं की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी उम्मीदवार महाबल मिश्रा के समर्थन में नजफगढ़ में रोड शो किया। चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं के संबंध में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल समीक्षा बैठक की। और वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटते हैं। आपकी सुरक्षा है हमारे लिए बहुमूल्य,
इसलिए जब भी लें एलपीजी सिलेंडर जरूर कराएं प्री डिलीवरी जांच। आपकी सुरक्षा को और बेहतर सुनिश्चित करने के लिए हर घर में हो रही है रसोई गैस उपकरणों की सुरक्षा जांच। अगर सुरक्षा होस खराब हो तो तुरंत बदलवाएं। आपातकालीन स्थिति में कॉल करें 1906। स्वच्छ ईंधन का वादा, सुरक्षित रसोई का इरादा। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस टीएमटी रीबार, निर्माण का रियल हीरो। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि चारधाम यात्रा को लेकर हर दिन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए समीक्षा बैठक की जा रही है। दरअसल इस बार चारधाम यात्रा में पिछले साल की तुलना में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। श्री केदारनाथ धाम की ओर जाने वाले वाहनों में निर्धारित तिथि का पंजीकरण होने पर ही वाहनों को जाने दिया जा रहा है। जो भी वाहन बिना पंजीकरण के आ रहे हैं उनकी केदारनाथ धाम के लिए एंट्री बिल्कुल बंद कर दी गई है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने पणजी में जनता दरबार में नागरिकों की शिकायतें सुनी और आश्वासन दिया कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान होगा। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि उनकी साथी कांग्रेस ही अब उनके साथ नहीं है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस ने आपको आईना दिखाने का काम किया है। छत्तीसगढ़ के सुकमा में सुरक्षा बलों ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है। टेटराई तोलनाई के जंगल में नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में डीआरजी जवानों ने नक्सली को मार गिराया। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मेदिनीपुर भाजपा बूथ अध्यक्ष विजय कृष्ण भुइया की हत्या के मामले में की जांच के लिए एनआईए की टीम पूर्व मेदिनीपुर के मोयना पहुंची। मई 2023 में भुइया का अपहरण कर हत्या कर दी गई थी। दिल्ली पुलिस ने नीट 2024 परीक्षा में नकल करने वालों पर बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने पेपर सॉल्व करने वाले गिरोह में शामिल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। राजधानी समेत पूरे उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में भीषण गर्मी की चपेट में है। वहीं दिल्ली का अधिकतम तापमान सामान्य से 3 डिग्री अधिक रहा। केरल में अगले 2 दिन के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है और दक्षिणी कर्नाटक में 20 से 21 मई को भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है। मेरठ में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थानम लखनऊ द्वारा संचालित निःशुल्क त्रैमासिक योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया और इस मौके पर प्रशिक्षित छात्राओं एवं अध्यापिकाओं को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। शनिवार को विशेष कारोबार सत्र के तहत शेयर बाजार खुला रहा। सेंसेक्स और निफ्टी हरे निशान पर बंद हुए। शेयर बाजार में 89 अंकों की बढ़त देखने को मिली। 74,006 पर हुआ बंद सेंसेक्स। वहीं निफ्टी 36 अंकों की बढ़त के साथ 22,502 पर बंद हुआ।
दिग्गज बैंकर एन वाघुल का स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वेदांत समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन प्रिया अग्रवाल हेब्बर ने कहा है कि भारत दुनिया में महत्वपूर्ण खनिजों का अग्रणी और सबसे टिकाऊ उत्पादक बनने के मिशन पर है। भारत पश्चिम एशिया यूरोप आर्थिक गलियारे के रूपरेखा समझौते पर भारत के अंतर मंत्रालयीय प्रतिनिधिमंडल ने पहली बार यूएई का दौरा किया। इस दौरान महत्वपूर्ण परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रमुख संस्थाओं के साथ चर्चा की। प्याज की महंगाई को हमेशा के लिए नियंत्रित करने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। केंद्र सरकार बफर स्टॉक के लिए इस बार 5 लाख टन प्याज की खरीदारी करेगी। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के शेयर होल्डर्स ने आईडीएफसी लिमिटेड के साथ विलय को मंजूरी दे दी है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की चेन्नई बेंच की एक मीटिंग में यह फैसला लिया गया। ओयो डॉलर बॉन्ड की बिक्री के जरिए 45 करोड़ डॉलर जुटाने के अपने रीफाइनेंसिंग प्लान को अंतिम रूप देने के काफी करीब है और इसके बाद यह सेबी से आईपीओ का अप्रूवल लेने के लिए डीआरएचपी का अपडेटेड वर्जन दाखिल करेगी। राष्ट्रीय राजधानी में सीआईआई वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित करते हुए राजेश कुमार सिंह ने कहा कि विकास दर में तेजी के आधार पर भारत जल्द ही दुनिया में व्यापार और निवेश में अपनी ऐतिहासिक हिस्सेदारी हासिल करने में सफल होगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आने के बावजूद घरेलू स्तर पर पेट्रोल और डीजल के दाम स्थिर रहे। इजराइल और हमास के बीच जारी जंग पर इजराइल ने कहा है कि सुरक्षा बलों को उत्तरी गाजा के जबालिया से 3 बंधकों के शव मिले हैं। इजराइल के रक्षा विभाग ने कहा है कि इन लोगों की 7 अक्टूबर को ही हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद इन्हें गाजा ले जाया गया था। स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बंधकों के शव गाजा की एक सुरंग में मिले हैं। जिन 3 लोगों के शव मिले हैं उनमें से एक जर्मनी की शानी लोग भी हैं। इजरायली सेना ने गाजा पट्टी में अमेरिका द्वारा बनाए गए एक अस्थायी घाट के माध्यम से मानवीय सहायता के आगमन को दर्शाने वाला फुटेज जारी किया है और जिसमें कहा गया है कि गाजा में तैरते घाट के माध्यम से सहायता पहुंचाई जा रही है। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय और इजरायली सेना ने कहा है कि वेस्ट बैंक के कब्जे वाले क्षेत्र में जेनिन शरणार्थी शिविर पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 1 व्यक्ति की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। फिलिस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक हमले में घायल लोगों की हालत स्थिर है और उनका अस्पतालों में उनका इलाज किया जा रहा है। अमेरिका की तरफ से गाजा भेजी गई मानवीय सहायता की पहली खेप गाजा तट पर पहुंची। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि गाजा में पीड़ित लोगों को सबसे पहले तत्काल सहायता बढ़ाने की आवश्यकता है। बाइडेन ने गाजा की जमीन के जरिए मिलने वाली सहायता को और बढ़ाने के लिए इजराइल के साथ सहयोग पर जोर दिया। अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी के अपहरण की कोशिश और उनके पति पॉल पेलोसी पर हमले के मामले में 44 वर्षीय डेविड डीपेप को दोषी करार दिया गया है। ट्रायल के दौरान डेविड ने माना है कि 28 अक्टूबर 2022 को वो सैन फ्रांसिस्को स्थित नैन्सी पेलोसी के घर में प्रवेश किया था। वो नैन्सी पेलोसी को बंधक बनाना चाहता था। मैक्सिकन अभियोजन के अमेरिकी सीमा पर प्रवासी की हुई मौत की जांच शुरू कर दी है। शव 30 से 35 साल के बीच के एक व्यक्ति का है। चिहुआहुआ राज्य और टेक्सास के बीच सीमा पर फंसे प्रवासियों ने कहा है कि इस खोज से अमेरिका में आने की प्रतीक्षा कर रहे लोगों में डर फैल गया है। नेपाल के पीएम पुष्पकमल दहल प्रचंड सोमवार 20 मई को संसद में विश्वास मत हासिल करेंगे। यह उनके पद संभालने के 18 महीने के भीतर चौथा विश्वास मत होगा। एक गठबंधन सहयोगी द्वारा उनकी सरकार से समर्थन वापस लेने के कुछ दिनों बाद उन्हें विश्वास मत का सामना करना पड़ रहा है। अफगानिस्तान के बामियान प्रांत के कई बंदूकधारियों ने गोलाबारी की है और जिसमें 3 विदेशियों सहित 4 लोगों की मौत हुई है। तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन कानी के अनुसार हमले में 4 विदेशियों सहित 7 अन्य लोग घायल हो गए।
श्रीलंका सुप्रीम कोर्ट ने 8 तमिलों की हत्या के दोषी सैनिक को माफी देने वाले पूर्व राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को जारी किया सम्मान। किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के साथ हो रही हिंसा पर भारतीय दूतावास ने अपने छात्रों के लिए एडवाइजरी जारी की। भारत के 4 पुरुष मुक्केबाजों ने एरोडा कप में अपने अभियान को कांस्य पदक के साथ समाप्त किया। प्रतियोगिता में कांस्य पदक पर कब्जा जमाने वाले मुक्केबाजों में ये फावा सिंह, सोईबाम, अभिषेक यादव, विशाल और गौरव चौहान का नाम शामिल है। चिली के निकोलस जेरी ने इटालियन ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल मैच में निकोलस ने अमेरिका के टॉमी बॉल को 6-3, 6-7, 6-3 के अंतर से हराया। और वक्त यहां पर एक और छोटी सी ब्रेक का है, जल्द हाजिर होते हैं। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रविवार को होने वाले इटालियन ओपन के पुरुष एकल के खिताबी मैच में निकोलस जेरी का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। फुटबॉल क्लब ओलंपिक डी मार्सेले के मैनेजर जीन लुई गैसेट ने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। 70 वर्षीय गैसेट रिटायरमेंट से पहले रविवार को अपने करियर के आखिरी मैच में जिम्मेदारी संभालेंगे। बार्सिलोना के महानतम खिलाड़ियों में शुमार लायनल मेसी को साइन करने के लिए बार्सिलोना द्वारा इस्तेमाल किया गया नैपकिन लगभग $1 मिलियन में बिक गया। साल 2000 में बार्सिलोना के पूर्व खेल निदेशक कार्ल्स रेक्साच और ट्रांसफर एडवाइजर जोसेफ मिंगुएला ने अर्जेंटीना के एजेंट हिरोसियो गैगियोली के साथ एक टेनिस क्लब में लंच के दौरान हस्ताक्षर किए थे। ब्राजील को 2027 के महिला फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी सौंपी गई है। ब्राजील ने बेल्जियम, नीदरलैंड्स और जर्मनी की संयुक्त बिड को मात दी। ब्राजील को 2028 महिला विश्व कप का मेजबान बनाए जाने के बाद ब्राजील के खेल प्रेमी बेहद उत्साहित नजर आए। ब्राजील ने वार्षिक फीफा कांग्रेस में हुई वोटिंग के बाद महिला विश्व कप की मेजबानी हासिल कर ली। इटालियन सीरिया क्लब ने अपने कोच मासिमिलियानो एलेग्री को कोपा इटालिया फाइनल के दौरान किए गए उनके दुर्व्यवहार के कारण बर्खास्त कर दिया। मैनचेस्टर सिटी के मैनेजर पेप ग्वार्डियोला ने कहा है कि उन्होंने प्रीमियर लीग सीजन में एक और रोमांचक समापन की उम्मीद है और उन्होंने कहा है कि ये 2021 से 22 अभियान के तहत ही जहां अंतिम दिन उनका क्लब खिताब हारने के करीब था। फेयरनोर्ड के कोच अर्ने स्लॉट ने कहा है कि वो सीजन के अंत में जुर्गन क्लॉप के लिवरपूल छोड़ने के बाद वे क्लब जुड़ेंगे और स्लॉट ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि मैं पुष्टि कर सकता हूं कि मैं अगले साल वहां प्रशिक्षक बनूंगा। चिली के निकोलस जेरी ने इटालियन ओपन के फाइनल में प्रवेश कर लिया है। सेमीफाइनल मैच में निकोलस ने अमेरिका के टॉमी बॉल को 6-3, 6-7, 6-3 के अंतर से हराया। रविवार को होने वाले इटालियन ओपन के पुरुष एकल में खिताबी मैच में निकोलस जेरी का सामना जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़वेरेव से होगा। हर बार की तरह इस बार भी कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय के लुक्स का बोलबाला है। 77वें कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय अपने हाथ में प्लास्टर लिए तकलीफ के बावजूद वो रेड कार्पेट पर अपनी खूबसूरती का जलवा बिखेरने में कोई कमी नहीं छोड़ रही हैं। कियारा आडवाणी ने इस साल कांस में डेब्यू किया है और वे रेड सी फिल्म फाउंडेशन के विमेन इन सिनेमा गाला डिनर में भारत का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।
फ्रांस में आयोजित कांस फिल्म महोत्सव में भारत पवेलियन के अंदर मिनी इंडिया की झलक देखने को मिली है। यंग कलाकारों ने अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस के जरिए समा बांधा है। 77वें कान फिल्म महोत्सव में शामिल होने फ्रांस से पहुंचे गायक शान ने कहा है कि कान फिल्म महोत्सव में भारत के शामिल होने से भारतीय फिल्म जगत को काफी लाभ होगा। सिंगर, सॉन्ग राइटर और रैपर किंग खान फिल्म फेस्टिवल में रेड कार्पेट पर चलने वाले पहले भारतीय पॉप कलाकार बन गए हैं। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए किंग ने कहा, कान फिल्म फेस्टिवल एक महत्वपूर्ण मोड़ की तरह लगा। दुनिया को ये दिखाने का मौका मिला कि भारतीय म्यूजिक क्या कर सकता है। तेलुगु सिनेमा के जाने माने अभिनेता चंद्रकांत का निधन हो गया है और कहा जा रहा है कि अभिनेता ने अपने घर में सुसाइड कर लिया है। राजकुमार राव की फिल्म श्रीकांत पिछले एक हफ्ते से बॉक्स ऑफिस पर डटी हुई है। फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बज़ बना हुआ है। एक्टर कुशाल टंडन ने को एक्टर शिवांगी जोशी को खास अंदाज में बर्थडे विश किया और प्यार भरा नोट लिखा। अमेरिकी रैपर शॉन डिडी कॉम्स के खिलाफ हमले के आरोपों के संबंध में नया चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है, जिसमें रैपर को 2016 के झगड़े के दौरान अपनी एक्स गर्लफ्रेंड व सिंगर कैसेंड्रा एलिजाबेथ वेंचुरा को धक्का देते हुए और लात मारते हुए देखा जा सकता है। कंटेंट क्रिएटर आस्था शाह 77वें कान फिल्म फेस्टिवल की स्किन डिसऑर्डर विटिलिगो से पीड़ित पहली भारतीय के रूप में रेड कार्पेट पर चली। उन्होंने कहा कि वो हर किसी को दिखाना चाहती थी कि सुंदरता सभी शेड्स और पैटर्न में आती है। और इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।